सुपरिटेंडेंट जेल की जेल में कैद 20 साला लड़की के साथ ज्यादती और ये ज्यादती सरकारी हॉस्पिटल में मेडिकल के बाद साबित भी हो चुकी है। ये अफसोसनाक वाकया बटग्राम में पेश है और इस अफसोसनाक वाकये की तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखते हैं। ये कैसा बदबख्त निज़ाम हो गया है जहां पे एक सुपरिटेंडेंट जेल जिसकी जिम्मेदारी ये है कि उसने जेल के अंदर होने वाले तमाम मामलात पर नजर रखनी है और तमाम मामलात को देखना है कि क्या तमाम तर चीजें ठीक अंदाज में हो रही हैं या नहीं हो रही। उसमें कैदी के खाने से लेके हर चीज, उसकी हिफाजत, उसके वहां पे जो राइट्स हैं उसको मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। लेकिन इस बदबख्त इंसान ने कैदियों को क्या हकूक देने हैं जो वहां पे मौजूद कैदी जो खातून है 20 साल उसके साथ जो है ज्यादती करता रहा। ये वाकया बटग्राम में पेश है, इसकी तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखते हैं। बटग्राम की सब जेल में जेर हिरासत 20 साल लड़की को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया गया है। जराये के मुताबिक महकमा दाखिला के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि बटग्राम की सब जेल के सुपरिटेंडेंट शहरियार पर 20 साल कैदी जिसका नाम सदव बताया जा रहा है उसके साथ ज्यादती करने का इल्जाम आयद किया गया है, जिसके बाद सुपरिटेंडेंट जेल शहरियार के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। अब इस वाक्य की जो एफआईआर है वो हमने हासिल कर ली है। इस वाक्य की एफआईआर मेरे सामने मौजूद है। मैं चाहूंगा कि मेरी टीम जो है वो इस वाक्य की एफआईआर भी इसके साथ लगा ले। बाद जेल के सुपरिटेंडेंट शहरियार को फौरी तौर पर मुअत्तल करके उनके खिलाफ इंक्वायरी का अहकाम जारी कर दिए गए। दूसरी तरफ सरकारी अस्पताल ने लड़की से ज्यादती की तस्दीक कर दिया। अब ये देखें कि ये कैसा बदबख्त इंसान होगा जो अपनी मतलब कि सुपरिटेंडेंट जो होता है वो जेल का एक तरह से वालिद होता है, रखवाला होता है। उसने तमाम तर मामला जेल के देखने होते हैं कि जेल में तमाम तर मामला ठीक तरह से चल रहे हैं। वहां पे 20 साल लड़की, मतलब कि 20 साल एक छोटी सी उम्र है, पता नहीं है वो किस इल्ज़ाम में किस चीज़ की कैद वहाँ पे जेल पे काट रही थी। बहरहाल इस बदबख्त इंसान ने ये जो शहरियार है इसने उसको काम करवाने के गर्ज से अपने ऑफिस में बुलाया और वहाँ पे जब वो आई तो उसको पकड़ लिया, उसके साथ ज़बरदस्ती की, उसके साथ जना बिल जबर किया और उसके बाद उसको धमकियां देता रहा कि खबरदार अगर तुमने किसी को बताया तो तुम्हें जान से मार दूंगा। अब इस बच्ची ने किसी के थ्रू वहाँ से जो मुतलका एसएचओ है उस तक दरख्वास्त पहुँचाई। इसकी एफआईआर मेरे सामने मौजूद है, वो एफआईआर भी आपके सामने रखते हैं। और उसके बाद जब इसकी एफआईआर दर्ज होगी तो उसके बाद वो एक साहब मुअत्तल हो गए और एक इंक्वायरी चल पड़ी। और दूसरी तरफ जब उसका मेडिकल करवाने हॉस्पिटल भेजा गया तो उसके साथ जो सरकारी अस्पताल है उसने तस्दीक कर दी कि इस बच्ची के साथ ज्यादती की गई है। डीपीओ बडगाम के मुताबिक जेल सुपरिटेंडेंट शहरियार ने मुकामी अदालत से जमानत कबल गिरफ्तारी करवा ली है, ताहम जेल सुपरिटेंडेंट को मुअत्तल करके उसके खिलाफ महकमाना इंक्वायरी की जा रही है। अब ये देखें कि ये हमारा सिस्टम, हमारे कवानीन हमारे मुल्क के बनने से पहले के बने हुए हैं। वहाँ पे एक ऐसा शख्स जिसने अपनी जिम्मेदारियों का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए, अपनी वर्दी का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए जेल के अंदर, यार अगर वो कैदी है, पता नहीं किस जुर्म की सज़ा काट रहे हैं, लेकिन उसको सज़ा कोर्ट ने देनी है। उसकी जो भी सज़ा बनती है उसको कोर्ट ने दी है, वो वहाँ पे पूरी कर रही है। आप वहाँ पे क्या कर रहे हैं? इस बदबख्त इंसान को उन्हीं कैदियों के साथ बंद करें जिनकी ये रखवाली किया करता था। और वहां पे अगर इसने इस बच्चे के साथ ज्यादती किया, मतलब कि कैदी क्या इंसान नहीं है? अब बहुत से लोग बहुत से मुख्तलिफ केसेस में आए होते हैं। अब अगर ये इस 20 साल बच्चे के साथ ज्यादती करता हुआ रंगे हाथों पकड़ा गया और उसकी तस्दीक भी हो गया, तो आप सोचे इससे पहले इसने कितनी औरतों की इज्जत इस तरह से लूटी होगी। और आपको पता है कि वो सुपरिटेंडेंट है और वो वहां पे कैदी हैं, वो किस तरह से हिम्मत करके वहां पे बाहर बता सकते हैं। इस बच्ची जो सदफ है जिसके साथ ये ज्यादती का मामला हुआ है, इसने जो एफआईआर लिखवाई है उसमें यह लिखा है कि इसने मुझे जबरदस्ती अपने ऑफिस में बुला के सफाई के घर से जब मैं पहुंची तो वहां पे जाके मुझे पकड़ लिया, बांध के मेरे साथ जिस्मानी इस्तेहसाल करता रहा। उसके बाद मुझे धमकाता रहा कि खबरदार अगर तुमने आवाज उठाई या किसी को जाके बताया तो तुम्हें जान से मार दूंगा। और आपको पता, डराने के लिए फिर जिस तरह की धमकियां दी जाती हैं। और उस बच्चे ने कहा कि इस पूरे वाक्य को रिपोर्ट करने का मकसद यह था कि इस जैसा बदबख्त इंसान इस सीट पे बैठने के काबिल नहीं है। ये इस सीट का फायदा, इस कुर्सी का फायदा उठाते हुए इसने मेरा इज्जत तार तार की है, मुझे जिस्मानी तौर पे इस्तेहसाल किया, मेरी इज्जत लूटी है। और अगर इसने मेरी इज्जत लूटी है तो ये कल को किसी और की भी लूटेगा और चाहे इससे पहले भी ये इसी तरह की बदबख्ती करता चला आ रहा होगा। अब जैसे एफआईआर दर्ज हुई, फौरी तौर पे इसको मुअत्तल कर दिया गया और एक महकमाना इंक्वायरी लगा दी गई। दूसरी तरफ इस खबीस इंसान ने, इसको पता था कि अब इसका जो है मेडिकल होने लगा, मेडिकल में तमाम चीजें साबित भी हो नहीं है, इसने अदालत से गिरफ्तारी से पहले ही जमानत ले ली। अब मुझे नहीं पता कि इस तरह के संगीन नौयत के जुर्म में क्या इन लोगों को अबूरी जमानत या गिरफ्तारी से पहले जमानत मिलती है या नहीं मिलती। इस बदबख्त को तो जो है निशाने इबरत बना देना चाहिए।
हमने हाल ही में एक प्रोग्राम किया था ये कोट लखपत में, इतने बेहतरीन इंसान थे वहाँ के जो सुपरिटेंडेंट जेल थे। उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो मौजूद कैदी हैं, और मैंने यहाँ पे एक लाइन बड़ी खूबसूरत पढ़ी थी कि किसी भी शख्स से कोई नफरत नहीं है, मतलब किसी शख्स से नफरत नहीं है, उसके किए गए अमल से नफरत है, और उसकी वो सजा काट रहा है वहाँ पे। उसको कोर्ट ने सजा दी है, वो जितने साल भी होंगे, जो भी जुर्माना हो, वहाँ पे सजा काट रहा है। आप बतौर मुलाजिम, आपको रखा इसलिए गया कि आपने उनके तमाम तरह हकूक का ख्याल रखना है, आपने उनकी जो मुशक्कत है वो उनसे करवानी है, उनको खाना वक्त में मिल रहा है नहीं मिल रहा, उनकी जो वहाँ पे रहने का इंतज़ाम है वो ठीक है या नहीं, इसलिए आपको वहाँ पे रखा गया था। और आप वहाँ पे उनकी इज्जतें लूटने लग गए। इससे पहले भी बहुत सी खवातीन के साथ इसने ये खबासत की होगी, बदबख्ती की होगी, और इस बच्ची ने जो FIR लिखवाई है उसमें उसने कहा है कि मैंने इसलिए लिखवाई है कि ये आइंदा किसी के साथ इस तरह की खबासत ना कर सके, और इस तरह का खबीस आदमी इस तरह की जो ओहदा है, इस तरह की जो कुर्सी है, वो डिजर्व नहीं करता। तो इस वाक़े की ये मेडिकल रिपोर्ट भी हमारे सामने आ गई है। मेडिकल में भी सरकारी हॉस्पिटल ने बाकायदा तौर पे तस्दीक कर दी है, और जो ये FIR है, FIR अभी मतलब कि ये कच्ची है, इसको पेन से ये एक बॉल पेन से लिखा गया है, अभी तक ये वो कंप्यूटराइज नहीं आई। इसमें वो बता रहे हैं कि SHO जो है वो राउंड पे थे और उनको इतला मिलती है, वो जाते हैं, वो लड़की एक जो सब जेल में मौजूद थी, उसने बताया कि जो सुपरिटेंडेंट जेल शहरियार है, उसने उसको ज़बरदस्ती मतलब कि काम के घर से अपने ऑफिस बुलाया। ऑफिस बुलाने के बाद उसको वहाँ पे पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद उसके साथ ज़ना बिल जबर किया, और उसके बाद उसको मतलब कि ज़ाहिरी बात है कि तशद्दुद भी किया, मारा भी, उसका जिस्मानी इस्तेहसाल किया, और उसके बाद उसको डराता रहा, धमकाता रहा, कि उसको धमकियाँ देता रहा कि अगर तुमने किसी को बताया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अब वो बच्ची कहती है कि मैं चाहती हूँ कि वो इस कुर्सी पर दोबारा ना बैठे। जब मेरे जैसे मजबूर लोगों को ये सेफ नहीं रख सकता, तो साहब वो इस कुर्सी के लायक नहीं है। मुझे धमकियाँ दी गई और मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मुझे दफ्तर में बुलाकर सीधा मेरे को निकाल देता है, और मैं अपने भाई को इशारा दिया था कल। और अब वो बता रही है कि इसने मेरे से ये ज़्यादती की, और फिर वहाँ पे फिर जब ये इस बच्ची की को मुलाकात आई होगी, इसने अपने भाई से बताया कि इस तरह का मामला तो हुआ, और फिर भाई उसका जो है SHO को लेके वहाँ पे गया, और फिर ये तमाम तर FIR जो दर्ज हुई उस बच्ची सदफ़ की मुद्दत में दर्ज हुई है। और वो बच्ची बता रही है कि ये खबीस इंसान जो है इस तरह के ओहदे पर बैठने के काबिल नहीं है। आप देखें कि आपके सरकारी जो अफसरान हैं, वो सरकार की वर्दी पहन के उसका किस तरह से नाजायज इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक नहीं है, हजारों हैं। ये तो मतलब कि इतना खबीस था, इसकी तो अखलाकियात ही नहीं थे कि ये वहां पे जाके 20-22 साल की बच्ची को जो है वो जिस्मानी तौर पर इस्तेसाल कर रहा था। हमने यहाँ पे देखा है, हमने जिसके पास वर्दी है वो अपने आप को इंसान ही नहीं समझ रहा होता, वो समझता है कि वो तमाम कवानीन से, तमाम अखलाकियात से बालातर हो गया। आप देख लें, आप किसी एक पुलिस ऑफिसर को ना आप किसी इशारे पे रोक सकते हैं, ना वो रुकता है, ना वो हेलमेट पहनेगा, ना उसकी नंबर प्लेट लगी होगी, ना उसकी नेम प्लेट लगी होगी। जहां दिल करेगा वो अवामुन्नास को लूटना शुरू कर देगा, जहां दिल करेगा वहां पे लोगों को रोक के नाकाबंदी कर लेगा, उनसे पैसे हटेगा। हमने इस पर बहुत से प्रोग्राम किए हैं, और ये उसी का एक शाखसाना है। बहुत सी चीज़ें रिपोर्ट नहीं हो पाती, जो रिपोर्ट होती हैं हम उस पर फिर आवाज़ें हक बुलंद करते रहते हैं। हमारा काम है आवाज़ बुलंद करना। बाकी अल्लाह करे इन लोगों को शर्म आ जाए। दरख्वास्त यही है कि इस जैसे खबीस इंसान जो अपनी वर्दी का नजायज फायदा उठाते हुए लोगों की इज्जत तार तार कर रहे हैं, उसको निशाने इबरत बना दें, उसको उल्टा टांग दें वहां पे, उसको उन्हीं कैदियों के साथ बंद करें जिनके जेल में ये सुपरिटेंडेंट लगा हुआ था, ताकि ये भी हीट महसूस करे। मतलब कि जेल में जो लोग मौजूद हैं वो खुशी से तो नहीं है, वहां पे सजा काटने गए हैं, परेशान है। पता नहीं कौन से एक कमजोर लम्हे में पता नहीं क्या संगीन कदम उठा लिया जिसकी वजह से वहां पे सजा काट रहे हैं, वहां पे फिर इस तरह के फिरौन लगे हुए हैं। तो बहरहाल दरख्वास्त ये है कि इस जैसे बदबख्त इंसान को निशाने इबरत बना दें, ताकि इस तरह की आइंदा कोई हरकत ना हो सके कि वर्दी पहन के लोग जो हैं उस वर्दी का फ़ायदा उठाते हुए लोगों की इज्जत तार तार करें। ये अब तक की डिटेल्स थी, अपनी राय से आप हमें आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।